गणेश जी, अरविंदम राय जी, गीतांजला सेठी जी, ललित मेहरा जी, कृष्णचंद पांडा जी, दुर्गा प्रसन्न नायक जी, तेजेश्वर परिदा जी, राम नारायण मोहंते जी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं कटक के, और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं केंद्रपाड़ा के जुड़े हुए आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का उत्तर प्रदेश की धरती से अभिनंदन करने के लिए आया हूं। और मुझे अच्छा लगा कि भगवान जगन्नाथ की ये पावन धरा, जिसे हम सब का पावन तीर्थ होने का हम सबको गौरव है, इस पावन धरा को और बलदेव जी मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आपको पहले धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के शासन प्रशासन की तमाम बाधाओं को तोड़ करके श्री बैजयंत पांडा जी के समर्थन में आप इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन का मॉडल मेरे आने के पहले बुलडोजर यहां पहुंच गया है। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे अपील करने के लिए आया हूं, और अपील इस बात को करने के लिए आया हूं कि संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रशासनिक तंत्र अगर शासन को चलाने लगता है तो अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और तानाशाही बढ़ती है, गरीबों का शोषण होता है, माफिया राज पनपता है। और पिछले 20-25 वर्षों में उड़ीसा के अंदर इस प्रशासनिक तंत्र ने यहां की सरकार को अपने घेरे में लेकर के उड़ीसा के मेरे सभी सज्जन बहन और भाइयों को विकास की पटरी से 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आपके पास एक अवसर है, आपके पास एक अवसर है
इस तारीख की तैयारी के लिए आतंकवादी कहीं भी छुपे होंगे, भारत के बहादुर जवानों से निकाल ला करके उसका काम तमाम कर देंगे। आज आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हो रहा है। आइए 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के एक्सप्रेस वे और 4 लेन के हाईवे बन रहे हैं। रेलवे का अत्याधुनिकीकरण मॉडल अब लीवर गेज से बढ़कर के बुलेट ट्रेन के रूप में, कई वंदे भारत के रूप में, कई अमृत भारत के रूप में, कई नव भारत के रूप में हम सबको देखने को ये मॉडल मिल रहे हैं। बहनों भाइयों, IIT, IIM, एम्स, IIT, NIT और रोड ट्रांस यूनिवर्सिटी का एक लंबा अच्छा ढांचा भारत के अंदर विगत 10 वर्ष के अंदर खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा एयर कनेक्टिविटी को कितना बेहतर मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। देश की आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक जितने एयरपोर्ट भारत के अंदर बने थे, 10 वर्ष में उससे ज्यादा एयरपोर्ट मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बने हैं। एक तरफ हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, मेट्रो जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं जनता जनार्दन के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जिस तेजी के साथ भारत के अंदर लागू किया गया है, वह बहनों भाइयों आपके सामने है। भारत दुनिया का अकेला देश है जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। और आश्चर्य है कि राशन भेजते मोदी जी हैं और यहाँ नवीन पटनायक के नौकर साहब उसका अपना नाम सस्ता करते हैं। पैसा दिल्ली से आता है, लेकिन यहाँ की सरकार गुमराह करती है। याद करिए बहनों भाइयों, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन उड़ीसा के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा नवीन पटनायक सरकार ने लागू नहीं होने दी, क्योंकि यहाँ पर तमिल बाबू उसको लागू नहीं होने देना चाहते हैं। क्योंकि अगर लागू करवा देंगे तो कमीशनबाजी बंद हो जाएगी। बहनों भाइयों, यही नहीं, आज आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में जो कभी कांग्रेस कहती थी ना, एक प्रधानमंत्री कांग्रेस की समय हुए थे, हमारे आटा 100 पैसा बेचता हूं, जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। मोदी जी ने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से और डीबीटी के माध्यम से आज ये सुनिश्चित कर दिया है कि दिल्ली से चलने वाला 100 रुपया और गरीब के खाते में जाएगा। मध्यस्थता समाप्त, बीच में कोई भी आपके पैसे में कोई अटके जा नहीं पाएगा। लेकिन बहनों भाइयों, आज किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के तमाम प्रकार की सुविधाएं, गरीब के घर में शौचालय और देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का LPG का कनेक्शन भी प्राप्त हुआ है। यही नहीं, आज तो PM आवास
इन्वेस्टमेंट भी वहां पे आ रहा है। भाइयों, गवर्नमेंट सरकार का लाभ ऐसे प्राप्त होता है और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। अरे आप तो केंद्र वाले, आप तो सौभाग्यशाली हैं। आपको देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता यहां पर मिला है। मैं तो सोचता था कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मेरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता को उनको नेतृत्व मिलेगा, लेकिन उनको अभी इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी कि सरकार में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री गिरेगा। नहीं, उड़ीसा में आपकी आवश्यकता है। केंद्र वाला की जनता अपना रही है कि देवेंद्र फडणवीस हमारे बीच में आकर के अपने विजन के अनुरूप विकास का एक बेहतरीन मॉडल उड़ीसा को उपलब्ध कराएं। और बहनों भाइयों, हमारे उत्तर प्रदेश में अपने बहुत कम दिनों को लेकर काम करने का, लेकिन वहां पे संगठन के साथ मिलकर भी एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया। और मुझे लगता है आज उसी के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। उड़ीसा ने पैदा किया, उड़ीसा की देन है, जिसके कारण आज वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, आज वो देश के अंदर किसी राज्य में जाकर के बोलते हैं तो उड़ीसा का नाम होता है, उड़ीसा का सम्मान होता है, उड़ीसा के बारे में लोगों की अच्छी धारणा बनती है। एक तरफ बहनों भाइयों, आपके उड़ीसा के सपूत, उड़ीसा के स्वाभिमान और सम्मान के प्रतीक, उड़ीसा की अस्मिता के रहने वाले, उड़ीसा के विकास के प्राण से जुट करके नवीन पटनायक सरकार के अराजकता और तानाशाही के खिलाफ डट करके लड़ने वाले देवेंद्र फडणवीस हैं। और दूसरी तरफ उड़ीसा के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले ये तमिल बाबू हैं। भाइयों, इनका उद्देश्य विकास नहीं, उड़ीसा को पछाड़ना है, पछाड़ना, उड़ीसा को आगे नहीं बढ़ाना है। ये जो तमिल बाबू है ना, ये लोग घुसपैठ करवाएंगे, यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ लाएंगे, यहाँ पे धर्मांतरण की मानवता की दुनिया बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी। और फिर ऐसे ही किसी स्वामी लक्ष्मणानंद को असमय इनका शिकार होना पड़ेगा। एवं भाइयों, ये स्थितियां आने पाए, ये स्थितियां आने पाए, इनकी नीतियां मुसलमानवाद के बात को बढ़ाने वाली है, अराजकता को बढ़ाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की नीति विकास और सुशासन का मॉडल है, और सुशासन और विरासत और विकास का जो मॉडल है और देखना है तो मैं आपसे कहूंगा, इलेक्शन के बाद एक बार वेतन जी के साथ यहाँ पर असेंबली के हमारे कैंडिडेट को चला करके बात, और मैं इनसे सबसे कहूंगा, एक बार केंद्र और भगवान बलदेव जी की इस मंदिर के पावन धरा की जनता काशी, अयोध्या और मथुरा का दर्शन करने के लिए आप आइए। आज आप काशी आइए, बहनों भाइयों, आज आप काशी आएंगे ना, तो काशी में आपको एक नई काशी दिखाई देगी, एक नई काशी। मोदी जी के नेतृत्व में काशी का कायाकल्प हुआ है। और आज आप अयोध्या आएंगे, आपको लगेगा कि प्रभु राम साक्षात प्रकट होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। अयोध्या में देखने को मिलेगा। आप मथुरा आएंगे तो आपको लगेगा कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र जी, माता सुभद्रा तो जगन्नाथपुरी में विराजमान है, लेकिन आशीर्वाद मथुरा में प्राप्त हुआ है। देखेंगे आप कितना भाव आपको दिखाई देगा। ये है कार्यक्रम, और उसी के लिए हमारे आपके पास आए हैं। वो आता है बहनों भाइयों, देश आप
चुनाव भी आपका है, भविष्य भी आपका है, देश भी और प्रदेश उड़ीसा भी आपका है, फैसला भी आपका है और एक वोट भी आपका है। आपका एक वोट उड़ीसा और भारत की तस्वीर और तरजीह को बदल देगा। और इसलिए मैं आपसे अपील करने का आया हूं, 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। बहनों भाइयों, 5 चरणों के चुनाव में देश के अंदर अलग राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं एक बात कह सकता हूं, एक ही बात बोल रहा आपके देश में एक समय को बोलना है कि फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार, तो 400 पार में केंद्र पारा भी होना चाहिए। दूसरा, जब नवीन बाबू 400 पार का नारा सुनते हैं तो पूछते हैं ये 400 कैसे? तो हम कहते हैं आप तो 21 में ही लड़ पा रहे हैं, तो आप तो सरकार बना नहीं पाएंगे, आप लड़ने करेंगे क्या आप तो लड़ नहीं पाएंगे, सरकार बना नहीं पाएंगे तो लड़ने करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों, इन लोगों को सबको इस बात के लिए चक्कर आता है, इनका दिमाग घूमता है। 400 बीजेपी 400 पार करेगी, हमने कहा 400 पार, जनता जनार्दन के 400 पार वो कैसे